बिपरजॉय तूफान पर आईएमडी का बयान। बिपरजॉय तूफान खतरनाक है। पिछले 6 घंटे में रफ्तार धीमी पड़ी है। कच्छ में तूफान का ज्यादा खतरा है। जखाऊ तट से 280 किलोमीटर दूर है चक्रवात। द्वारका से किलोमीटर दूर है। कच्छ में सबसे ज्यादा रफ्तार रह सकती है, ये जानकारी आ रही है इस तूफान के बारे में। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले ये भी जानकारी आई थी कि ये जो तूफान है, खासतौर से एक बदलाव उसमें नजर आया था कि वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ रहा था, लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जो है वो 280 किलोमीटर दूर है अभी जखाऊ तट से। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज विंड वार्निंग देखें तो आप जो ऑरेंज कलर आप यहाँ देख रहे हैं दैट इज कच्छ डिस्ट्रिक्ट और गल्फ ऑफ कच्छ को लगे हुए हैं, जैसे देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट और जूनागढ़, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा विंड्स होने का संभावना है। और सबसे ज़्यादा विंड कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर और आसपास इलाके में होने का संभावना है। और मैक्सिमम विंड जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो आज से अभी 65 to 75 किलोमीटर चल रहा है, गस्टिंग 25 किलोमीटर। ये धीरे धीरे बढ़ते हुए जब साइक्लोन तट को टकराएगा तब विंड स्पीड 125 to 135, गस्टिंग टू 155 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। जानकारी ये भी आ रही है कि बिपरजॉय तूफान की दिशा गुजरात से पहले पाकिस्तान से टकराने की लग रही है, क्योंकि बदलाव नजर आ रहा है इसकी दिशा में। पहले पाकिस्तान से टकरा सकता है तूफान, पाकिस्तान की ओर मुड़ता हुआ नजर आ रहा है ये तूफान। तो ये भी एक जानकारी आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें और दिखा देते हैं जिनको आप कल का ट्रेलर समझ सकते हैं। कच्छ, मांडवी, वडोदरा और मुंबई की। कहा जा रहा है कि गुजरात के जखाऊ तट पर कल दोपहर 3 बजे ही हिट करने की संभावना है इस तूफान की। अनुमानित समय से 2 घंटे पहले ही ये तूफान पहुंच सकता है, ये जानकारी आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए 25 साल पहले तकरीबन 9 जून 1998 आप जानते हैं कांडला पोर्ट में लोग अपने रूटीन कामों में लगे थे और उस वक्त किस तरह से सब कुछ बदल गया था। और हमारे साथ मनमोहन सिंह, निदेशक मौसम विभाग चंडीगढ़, जुड़े हुए हैं और गौरव दवे हमारे सहयोगी गुजरात से जुड़े हुए हैं। गौरव, एक बार जल्दी से अपडेट्स वहां की जो है एक बार बता दीजिएगा। खास करके हम जहाँ पे खड़े हैं तो वो द्वारका का जो विस्तार है, जो समुद्र तट है, वहाँ पे अभी भारी बारिश और पवन चालू हो चुका है। खास करके समुद्र, अरबी समुद्र में जिस तरह ये बिपरजॉय जो साइक्लोन है उसकी असर अभी दिख रही है। गुजरात के तटीय जिलों में प्रशासन अलर्ट पे रख दिया गया है। आज शाम तक गुजरात के जो तटीय समुद्र में संभावना ऐसी जताई जा रही है कि अभी ये टकरा सकता है। खास करके चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर गुजरात के सभी जिलों में अलर्ट किया गया है। खास करके द्वारका प्रशासन के एसडीएम ने माहिती जारी की और बताया कि चक्रवात बिपरजॉय द्वारका के समुद्र से तट से थोड़ा दूर हुआ है, पर भारी बारिश और हवाओं की रफ्तार तेज रहने की पूरी संभावना है। इसको लेकर एक एसडीआरएफ, 3 एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की एक टीम डिप्लॉय की गई है। खास करके आप जो दृश्य देख रहे हैं वो द्वारका के समुद्र के दृश्य है और भारी करंट अभी इन जो समुद्र के जो लहर आ रही है उसमें दिख रही है। ट्रेन सेवा ठप हो गई है, जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा ट्रेन प्रभावित हुई है। तटीय इलाकों में 10 किलोमीटर तक जो जगह है वो खाली करवा दी गई है। लोगों ने जिस क्षेत्रों पे वो रह रहे थे उससे निकाल के सुरक्षित स्थानों पर वो पहुंचाने की कामगिरी प्रशासन की ओर से कर रही है। खास करके प्रभावित इलाकों की बात की जाए तो देवभूमि, द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, जामनगर और वलसाड़, ये सभी ऐसे इलाके हैं जो समुद्री तट पे है और खास करके ये सभी इलाकों पर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी की गया है और जो समुद्री तट पे जो लोग रह रहे थे उसको सुरक्षित स्थल पर खसेड़ा गया है और खास पवन की गति अभी भी 50 से 60
किलोमीटर प्रति घंटे की पवन की गति अभी है। ठीक है। जो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी है वो भी द्वारका में ही है और पूरा प्रशासन के साथ रह के ये पूरी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। जी गौरव, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो आप अपना भी जरूर ध्यान रखिएगा। और बातचीत करेंगे। आपने ट्रेनों का जिक्र किया, रूटीन में भी कुछ तब्दीलियां हुई हैं, प्रशासन अलर्ट है क्योंकि 25 साल पहले के तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया था। उसके बाद खड़ा होना गुजरात के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मनमोहन सिंह जी भी हमारे साथ हैं, निदेशक मौसम विभाग चंडीगढ़ से। मनमोहन जी, अब हम इस तूफान की बात कर रहे हैं लगातार, और एक सवाल जो दिल्ली एनसीआर के दर्शक हैं उनके जहन में होगा कि क्या यहां पर भी इसका कोई असर नजर आएगा? हम गुजरात का जिक्र तो जरूर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो जैसे एक्चुअली जो जितने भी जो साइक्लोन होते हैं, जब ये लैंडफॉल होते हैं तो इनकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है, वीक पड़ जाते हैं, काफ़ी वीक पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में या लो प्रेशर सिस्टम में फॉर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि हमारे डीजी सर ने भी बताया था कि ये अपने गुजरात और पाकिस्तान के वहाँ पे जो एरिया वहाँ पे जो हिट करेगा और आगे को मूव करेगा, तो आगे को मूव करेगा तो अगर मतलब वैसे तो जो हमारी साइक्लोन की जो भी ट्रैकिंग होती है हमारे हेडक्वार्टर दिल्ली से ही अपडेट होती है, तो अगर करते करते ये हमारे 18-19 तारीख के आसपास जो अपना जो साउथ जो हरियाणा का इलाका है और जहाँ एनसीआर का इलाका है, तो वहाँ पे जो है इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन उस टाइम में ये काफ़ी वीक होगा, मतलब लो प्रेशर सिस्टम में पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि उन्हीं दौरान पीरियड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अप्रोच करेगी, तो इसके साथ मिलकर जो एनसीआर का इलाका है, जो साउथ हरियाणा का इलाका है, वहाँ पर लाइट टू मॉडरेट बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है और साथ में तेज़ हवाएँ भी चल सकती हैं। तो दक्षिणी हरियाणा जो है इससे प्रभावित होगा, लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि उसकी रफ्तार जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, उतनी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होगी। कारण क्या होता है सर? एक बार अब लोगों के जहन में एक बड़ा बेसिक सा एक सवाल आएगा कि इस तरह के तूफान और ख़ास तौर से इन दिनों में इसके कारण क्या होते हैं? जो साइक्लोन होते हैं ये जनरली जो अपने समुंदर के ऊपर जो फॉर्म होते हैं, जैसे जो प्री मानसून सीजन होता है तो इसमें जो अरब सागर है इसमें फॉर्म होते हैं। पोस्ट मानसून सीजन मीन जब जो मानसून सीजन खत्म हो जाता है अक्टूबर महीने में, नवंबर में जो बे ऑफ बंगाल में ये फॉर्म होते हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी में फॉर्म होते हैं। तो अभी जो जैसे ये अपना सीजन भी चला हुआ कि जो अरब सागर में जो अपना जो साइक्लोन ये बिपरजॉय जो फॉर्म हुआ था, तो ये पहले अपने केरल साइड के आसपास था, फिर करते करते मूव हुआ और ये अभी गुजरात के पास पहुंच गया। तो ये जनरली जो समुद्र के ऊपर ही फॉर्म होते हैं, यहाँ से जो इनको मॉइस्चर मिलता है, नीचे से जो है मॉइस्चर मिलता है। जैसे ये लैंड के ऊपर पहुंचते हैं तो इनकी जो मॉइस्चर इनका होता है अपना वो कट ऑफ हो जाता है, जिससे इनकी स्पीड है वो एकदम डाउन हो जाती है और उसके बाद ये जैसे अपनी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है, जो साइक्लोन से एकदम इमीडिएट ही जो है वो डिप्रेशन में जहाँ साइक्लोन अपने लो प्रेशर सिस्टम में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, गौरव भी हमारे साथ हैं, हम और बातचीत करेंगे। गौरव, ठीक है, गौरव शायद हमारे साथ नहीं है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बारे में सर अगर कुछ और आप इंफॉर्मेशन साझा करना चाहें। हमें गुजरात 98 वाला इंसिडेंट याद है, उस वक्त काफ़ी कुछ तबाह हुआ था, समझ नहीं पाए थे, लेकिन टेक्निकली हम कितने साउंड हो चुके हैं? कम से कम इन 25 सालों में क्या बदला? अब देखिए, प्राकृतिक चीज़ों पर तो आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपकी तैयारियां तो आपके हाथ में होती हैं काफ़ी हद तक। आप मानते हैं इस चीज़ को? हाँ जी बिल्कुल, ये जो हमारे जो साइक्लोन है ये इनकी जो इंटेंसिटी जहाँ इसमें भी चेंजेस आई हैं और जो पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि जितने भी जो साइक्लोन आ रहे हैं, खास करके जो बे ऑफ बंगाल में आ रहे हैं, जहाँ इधर अरब सागर में आ रहे हैं, ये काफ़ी जो सीवियर साइक्लोन जो फॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है उसका भी थोड़ा असर रहता है। तो अपने बाकी जो इसकी जो फोरकास्ट होती है वो हमारा जो विभाग है, जैसे जो लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म होता है उसकी फोरकास्ट जो है वो अपडेट करता है। वो जैसे जैसे ये ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है, इसकी जो फोरकास्ट है वो पल पल पे जो है वो प्रशासन को, मीडिया के थ्रू जनता को जो दिलवाई जाती है, ताकि जो पूरी तैयारियां हो पाए। और जो स्टेट अथॉरिटीज़ भी होती है वो भी जो पूरा एक्शन में जो आती हैं और ताकि जो जान माल का जो नुकसान है वो बहुत कम हो सके। ये तो हमने देखा, गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों मीटिंग की और स्पेशली कहा कि हमारा जो फोकस है वो ये कि ज़ीरो कैजुअलिटी हो, यानी कि कोई जानी नुकसान ना हो। और हम जो है बाकायदा उन्होंने कहा था कि हम
पूरी तरह से आपदाओं से निपटने के लिए तैयार हैं। फिर भी ये कितना बड़ा चैलेंज रहता है। और दो चीज़ें आ रही हैं सर, तो मैं चाहूँगी आप ज़रूर इसे स्पष्ट कीजिएगा कि इसकी जो रफ्तार रहेगी, कहीं पर कहा जा रहा है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कहीं पर 165, 180 तक भी जा सकती है। ऐसी बातें मतलब आती हैं, तो इनके पीछे क्या आधार होता है? हाँ, इससे जैसे ये डिपेंड करता है कि जो अपना जो लो प्रेशर सिस्टम वहाँ पे कैसा है, और जो इसकी जो स्पीड है जो कंटिन्यू मॉनिटर होती है, और फिर फोरकास्ट भी दी जाती है कि जो आपने जो उसकी करंट कंडीशन क्या है उसके बेस पे जो आगे की फोरकास्ट देती है, जिसमें हमारा जो साइक्लोनी जैसे अपना सेंटर है वहाँ पे दिल्ली में है, वो इसकी फोरकास्ट करता है। और बाकी जैसे हमारे गुजरात में भी जो साइक्लोन वार्निंग सेंटर है वो लोग इसकी जो फोरकास्ट देते हैं।